19 जादुई छल्ले बनाए। इनमें से 3 छल्ले दुनिया के सबसे बुद्धिमान और दीर्घायु एल्फ राजाओं को दिए गए। एक छल्ला गहरी खदानों में रहने वाले बौने राजा को दिया गया। शेष 9 छल्ले उन मनुष्यों को दिए गए जो जीवन की सबसे अधिक लालसा रखते थे। प्रत्येक छल्ले में कुछ शक्तियां थी जो एक दूसरे को नियंत्रित करती थी। कौन सोच सकता था कि ये सब सौरोन की एक विशाल साजिश थी। दरअसल सौरोन ने गुप्त रूप से 20वां छल्ला बनाया जो सर्वोच्च जादुई छल्ला था। ये अन्य 19 छल्लों के धारकों पर शासन कर सकता था और उन्हें सौरोन का गुलाम बना देता था। इस समय सौरोन के हाथ में एक खून से सनी भाला दिखाई देता है। कहा जाता है कि ये डिजाइन ये दिखाने के लिए था कि सौरोन ने भाले से खुद को चोट पहुंचाई और अपने रक्त और पिघले सोने से छल्ला बनाया, लेकिन अंत में ये हिस्सा काट दिया गया और केवल भाला एक छोटे विवरण के रूप में रह गया। सौरोन ने सर्वोच्च छल्ला पहना, मानो नरक का राजा धरती पर उतर आया हो। वो अंधेरे हथियार को लहराते हुए विरोधी सेनाओं को आसानी से कुचल देता था और धीरे धीरे नरसंहार शुरू करता था। जब विभिन्न प्रजातियों को साजिश का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनुष्य और एल्फ ने अंतिम गठबंधन बनाया और सौरोन की मोर्डोर सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सर्वोच्च छल्ले की शक्ति इतनी प्रबल थी कि विशाल गठबंधन सेना उसके सामने टिक नहीं पाई। जब सारी उम्मीदें खत्म होने वाली थी, आगे बढ़ा। उसने टूटी तलवार से साहसिक प्रहार किया और अप्रत्याशित रूप से सौरोन की उंगली काट दी। सर्वोच्च छल्ला जमीन पर गिर पड़ा। छल्ला खोने के बाद सौरोन विस्फोट में राख हो गया। छल्ला इसिल्डुर के हाथ में आ गया। इसिल्डुर को तुरंत छल्ले को डूम पर्वत की ज्वाला में नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन छल्ले का प्रलोभन अकल्पनीय था। अंततः इसिल्डुर लालच के आगे झुक गया और उसने छल्ले को अपने पास रख लिया। लेकिन वापसी के रास्ते में इसिल्डुर पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। उसने छल्ला पहनकर अदृश्य होने की कोशिश की, लेकिन पानी में कूदने पर छल्ला उसकी उंगली से फिसल गया और उसका ठिकाना उजागर हो गया। इस तरह इसिल्डुर की नदी में मृत्यु हो गई और सर्वोच्च छल्ला दुनिया में खो गया। 2500 से अधिक वर्षों तक नदी के तल में पड़ा रहा, समय के साथ खामोश। फिर एक दिन छल्ला एक गोलम नामक छोटे प्राणी को मिल गया। छल्ला पाने के बाद वो पहाड़ों की गुफाओं में छिप गया। छल्ले ने गोलम को अमर बना दिया और वो 500 साल तक जीवित रहा। लेकिन छल्ला शांत नहीं था। वो अपने मूल मालिक सौरोन के पास लौटना चाहता था, इसलिए उसने गोलम का साथ छोड़ दिया। संयोगवश इसे एक हॉबिट बिल्बो बैगिंस ने पा लिया। हॉबिट छोटे कद के लोग हैं जो ग्रामीण जीवन का आनंद लेते हैं। दुनिया की हलचल से दूर उनका रोजमर्रा का जीवन खेती और शराब पीने में बीतता है। यहाँ का दृश्य ऐसा लगता है मानो फिल्म के लिए बनाया गया जादुई संसार हो, लेकिन ये जगह वास्तव में मौजूद है। इसका फिल्मांकन न्यूजीलैंड में एक स्थान पर हुआ जिसे मध्य पृथ्वी की तरह सजाया गया था। आज बिल्बो का 111वां जन्मदिन है। बिल्बो ने इसके लिए लंबी तैयारी की थी। जन्मदिन की दावत में वो मेहमानों के सामने छल्ला पहनकर अचानक अदृश्य हो जाता है और अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन इस शानदार प्रदर्शन ने वहां मौके पर आए ग्रेट जादूगर गंधर्व को सतर्क कर दिया। उन्हें लगा कि इस छल्ले में कोई खतरनाक शक्ति छिपी है। जब भी बिल्बो इसे देखता वो एक अजीब स्वामित्व की भावना दिखाता। आखिर